हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो हमारा है वो केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। पहले इसके बारे में आप सुन लीजिए, उसके बाद ही पूरा वीडियो पे हम लोग काम करेंगे। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पे बात किया जाता है। जैसे कुछ कंपाउंड आपके सामने हम रखते हैं, कार्बोनेट आयन, ये कोई कंपाउंड है कार्बोनेट आयन, पता नहीं इसका स्ट्रक्चर कैसे सब बना देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव। तो कुछ रूल भी तो होती है, किस रूल से आखिर ये स्ट्रक्चर हमारा बना, आखिर नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, इस पे किस पे किस पे, डबल बॉन्ड यहाँ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ है, आखिर क्यों, ये सब कंपाउंड का क्या रूल है, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग जाके काम करेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। वंस अगेन, किसी भी कंपाउंड में, ये कोई कंपाउंड है, इसमें कार्बन एलिमेंट अलग है, 2 ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, 3 ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट है, 3 ऑक्सीजन के 1 हाइड्रोजन के। वाटर में 3 एलिमेंट है, 1 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के। मीथेन में 5 एलिमेंट है, 1 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के। तो किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के बीच, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड द एलिमेंट इन ए कंपाउंड या व्हिच बाइंड द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जरूरी क्यों होता है? देयर आर सो मेनी रीजंस जिसके द्वारा बॉन्डिंग जरूरी हो सकती है। पहला रीजन है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, और एक सबसे बड़ा रीजन है अपना पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। एक बार फिर से, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई बॉन्डिंग करता है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई बॉन्डिंग करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई बॉन्डिंग करता है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए बॉन्डिंग करता है। तो देयर इज बहुत सारे टाइप की बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक में हमारा आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है और मेटालिक बॉन्डिंग है। और जबकि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में हमारा वैन-डर-वाल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 टाइप की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि वैन-डर-वाल में 5 अलग अलग टाइप की बॉन्ड होती है। पहला है आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। मैं इन सब पे वीडियो बना के आपको दूंगा हर एक टाइप के बॉन्डिंग के ऊपर। बट आज का हमारा वीडियो हो रहा है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर पर। देखिए, आयनिक बॉन्ड में मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके कोई बॉन्ड होता है, बट आयनिक बॉन्ड में एक्चुअली कभी कोई बॉन्ड ही नहीं होता है। अगर आयनिक बॉन्ड का बात किया जाए तो NaCl में आयनिक बॉन्ड है, कभी भी NaCl के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। KCl के बीच में आयनिक बॉन्ड है, कभी भी K और Cl के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ तो सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड नहीं होता है, इसके कोई स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, इसके कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं। एक बार फिर से, आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड में कोई बॉन्ड नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई ज्योमेट्री नहीं होती है, कोई शेप साइज नहीं होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड के सब चीज होते हैं। जैसे H2O कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी ज्योमेट्री होती है, इसका शेप होता है, इसका साइज होता है, इसके बॉन्ड एंगल होते हैं। तो आखिर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट बार, स्ट्रक्चर कभी भी आयनिक बॉन्ड कंपाउंड के नहीं होते हैं, जब भी होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड के होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, अपना दिमाग लगा के चले गए। पहले लीविस आए, ये कुछ करके चले गए। लीविस के बाद फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया। इसके बाद फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी आके कुछ करके चला गया। फिर इसके बाद आया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन भी कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनने के लिए आया। फिर आया MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी जितने भी कंसेप्ट हैं हमारे बॉन्डिंग में यूज, चाहे लीविस डॉट स्ट्रक्चर हो, चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, चाहे वेस्पर थ्योरी हो, चाहे आपका हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही आए हैं। इसमें आज हम लोग बात करेंगे पहला पर लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बट लीविस को फाइनली रिजेक्ट किया गया ज्योमेट्री रीजन से, क्योंकि लीविस डॉट स्ट्रक्चर से कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो बनता था बट कंपाउंड का ज्योमेट्री, उसका शेप, उसका साइज क्लियर नहीं हो रहा था। सो लीविस डॉट स्ट्रक्चर को कुछ देर तक ड्रॉप किया गया। बट आज भी अगर कोई स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। चलिए, लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले कुछ रूल आपके सामने में रखता हूँ। जैसे आपको हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज करना है। जैसे क्लोरीन का 287 मतलब 7, फास्फोरस का 15 285 मतलब 5, ऑक्सीजन का 8 26 मतलब 6, क्लोरीन का 17 287 मतलब 7, सोडियम का 281
सल्फर का 16 6, तो हमें हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज करना होगा। तो कुछ रूल आपके सामने हम रखते हैं, जरा कुछ रूल को हम लोग देख लें। पहला रूल्स, उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज करना है ओनली, नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज करना है ओनली। नंबर 2 ऑक्टेट रूल ओबे करना है, मैंने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल ओबे करना है मैंने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और हीलियम ही डुप्लेट पूरा करके ऑक्टेट का आनंद वो ले लेता है, माने हाइड्रोजन और हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट ही होता है तो उसमें उसको ऑक्टेट की फीलिंग मिल जाती है। माने हाइड्रोजन हीलियम डुप्लेट पूरा करेगा, बाकी सारे एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। नेक्स्ट एंड सबसे बड़ा रूल, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, हमारे कंपाउंड में सेंट्रल एटम आप किसको बोलते हैं? आपके कंपाउंड में जो लीस्ट नंबर में होंगे, जो कम नंबर में होंगे, वो सेंट्रल एटम होंगे। सेंट्रल एटम वैलेंसी के चक्कर में, वंस अगेन सेंट्रल एटम वैलेंसी के चक्कर में ऑक्टेट रूल तोड़ सकता है, मतलब ज्यादा कर सकता है, बट कम कभी नहीं करेगा ऑक्टेट से ज्यादा, और ये करेगा वो वैलेंसी के चक्कर में। सेंटर एटम का टारगेट होता है अपना मैक्सिमम वैलेंसी अचीव करने का। सेंटर एटम का ख्वाहिश होता है अपना मैक्सिमम वैलेंसी अचीव करने का। व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी मतलब कितना बॉन्डू बना सकता है। सेंट्रल एटम वैलेंसी के चक्कर में ऑक्टेट रूल तोड़ सकता है, ज्यादा कर सकता है, पर ऑक्टेट से कम कभी नहीं करेगा। सराउंडिंग एटम हमेशा ऑक्टेट का पालन करेगा। H और हीलियम 2 में जाएंगे। क्या बोला मैंने? ये रूल को फिर से सुनते हैं। सेंट्रल एटम अपना वैलेंसी अचीव करने के चक्कर में ऑक्टेट रूल तोड़ सकता है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर एटम में कर सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कर सकता है, बट 8 से कम कभी नहीं करेगा। और सराउंडिंग एटम अपना ऑक्टेट हमेशा फॉलो करेगा। हाइड्रोजन हीलियम सिर्फ डुप्लेट में जाएंगे। नेक्स्ट बात, सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट हम लोग करते हैं? तो हमारे कंपाउंड में जो लीस्ट नंबर में होंगे सेंट्रल एटम, चाहे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे वो सेंट्रल एटम, चाहे जो बड़े साइज वाले होंगे सेंट्रल एटम। बट इससे आपका मैक्सिमम काम चला जाएगा। आपके कंपाउंड में जो कम नंबर में होगा सेंट्रल एटम, आपके कंपाउंड में जो कम नंबर में होंगे सेंट्रल एटम। जैसे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, कार्बन 1 ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन 1 सेंट्रल एटम, कार्बन 1 सेंट्रल एटम, सल्फर 1 सेंट्रल एटम। यानी कि जो कम नंबर में होगा सेंट्रल एटम, जो ज्यादा नंबर में होगा सराउंडिंग एटम। सेंटर एटम की जगह पे कौन हो सकते हैं? सेंटर एटम की जगह पे प्रायः जनरली ऑक्सीजन होंगे, सल्फर होंगे, नाइट्रोजन होंगे, फास्फोरस होंगे, क्लोरीन होंगे, सिलिकॉन होंगे, कार्बन होंगे। नीचे सबका वैलेंसी है। फिर से वैलेंसी मतलब होता है कितना बॉन्ड वो बना सकता है, कितना बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की वैलेंसी 4 ही होगी, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 ही होगी, मैंने 4 बॉन्ड ही लोग बना सकता है। क्लोरीन की 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। कोशिश करेगा 3 में, इससे ज्यादा कोशिश करेगा वो 5 में, ज्यादा कोशिश करेगा 7 में। माने कि 3 से 5 जाने की कोशिश करेगा, 5 से 7 जाने की कोशिश करेगा अगर सराउंडिंग एटम को कोई तकलीफ ना हो तो। फास्फोरस की वैलेंसी 3 और 5 होती है, नाइट्रोजन की 3 और 5 होती है, बट ये बॉन्ड हमेशा 4 ही बनाएगा। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन बॉन्ड हमेशा 4 ही बनाएगा। फिर से नाइट्रोजन बॉन्ड हमेशा 4 ही बनाएगा। वंस अगेन, नाइट्रोजन बॉन्ड हमेशा 4 ही बनाएगा, मतलब 3 या 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, वो 3 बना सकता है या 5 बना सकता है। फास्फोरस 3 5 बनाएगा। सल्फर 2 4 6, 2 4 6, 2 से 4 में जाने में उसको खुशी होगी, 4 से 6 जाने में खुशी होगी। ऑक्सीजन का प्रायः 2 होता है, बट 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बट एक थोड़ा सा बात को माइंड कीजिएगा, अगर ऑक्सीजन 3 वैलेंसी में होगा तो उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर ऑक्सीजन 1 वैलेंसी में होगा तो उससे माइनस चार्ज होगी। अगर ऑक्सीजन 2 वैलेंसी में होगा तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर का पॉजिटिव हमेशा सेंट्रल एटम पे ही होगा। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर पॉजिटिव होगा तो सेंट्रल एटम पे ही होगा, और स्ट्रक्चर का नेगेटिव हमेशा सराउंडिंग एटम पे ही होगा। बट एक नोटिस बात, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बात नहीं करता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बात नहीं करता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेविस को नहीं पता था। तो ये कुछ रूल जानने के बाद कुछ कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, फिर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। कैलकुलेशन, सबसे पहले आपको निकालना होगा Q मीन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपको निकालना होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं अभी निकाल के आपको दिखाऊंगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हमें निकालना होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, तो 2 गुने टोटल बॉन्ड कितने हैं, हो जाएंगे टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर निकालना होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो निकल जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का 2 यूज हो सकता है, या तो लोन पेयर में ही वो होगा, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में यूज होगा। लोन पेयर के 2 यूज हो सकते हैं, या तो लोन पेयर में ही रखा रहेगा, नहीं तो वही लोन पेयर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में यूज होगा। अब कुछ रूल आने के बाद मैं एक एक करके कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे क्यू निकालते हैं, कैसे लोन पेयर, कैसे बॉन्ड पेयर। पहला स्ट्रक्चर हम वाटर के पास आते हैं, H2O।
सबसे पहले आपको निकालना है Q, मीन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, हाइड्रोजन का 1 2 2, यानी कि 6 2 8, हाइड्रोजन का 1 2 2 अब प्लस ऑक्सीजन का 6, मतलब कितना हो गया टोटल 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारी हो गई 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तुरंत हमको क्या करना है, O के तरफ 2 बॉन्ड कर देना है। माने हम शुरू में कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यूज नहीं करेंगे, हमेशा सिंगल बॉन्ड ही डालेंगे। बॉन्ड पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन की तरफ 2 बॉन्ड हम कर देंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन H एंड H। फिर हम लोग देखेंगे अब बॉन्ड पेयर कितनी हो गई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 × टोटल बॉन्ड कितना 1 and 1 2, टोटल बॉन्ड 2 मतलब हो गई 4, बॉन्ड पेयर हो गई टोटल हमारी 4, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गई 4। अब निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स Q माइनस बॉन्ड पेयर, तो Q मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 8 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा कितना 4, लोन पेयर हमारा 4 बचा। अब इस 4 लोन पेयर से हम पहले सराउंडिंग एटम को खुश करेंगे और अगर बच गया तो सेंट्रल एटम को दे देंगे। तो हाइड्रोजन के पास आएंगे खुश करने के लिए, मेरे पास 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको पूछेंगे तो इसका डुप्लेट पूरा है 1 and 1 2, ये खुश है, ये लेगा नहीं, ये भी लेगा नहीं, तो मेरे पास बचा कितना 4, चारों के चारों में इसको दे देंगे। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 1 3 and 5, बट 2 होगा तो न्यूट्रल चार्ज के साथ होगा। तो यहाँ पर चूंकि हमारे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, वैलेंसी भी 2 है और ऑक्सीजन भी खुश है, 2 2 4 2 6 2 8 खुश है, हाइड्रोजन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ये था हमारा H2O का स्ट्रक्चर। अब कुछ स्ट्रक्चर और, जैसे बात करेंगे मीथेन पर। मीथेन सबसे पहले आपको Q निकालना है। Q मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितना 6 और हाइड्रोजन का 1 4 4, 6 4 10, ये हो गई 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे C पे 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, चारों तरफ हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन डालने के बाद हम तुरंत निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 × 4 8। अब निकाल लेते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो 10 में 8 गया, बचा कितना 2। अब मेरे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8, सॉरी 8 ही होगा 8। कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में एटॉमिक नंबर तो 6 है, 6 तो 2 और 4, 2 और 4, 4 और 4 8, 8 आया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा कितना 0, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 बचा। आप यहाँ पे 6 लिखे थे, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, हमको लाना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा 4 और 1 4 जा 4 माने 4 4 8 हो गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गई 4 4 8, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें से इसको घटा के 0। अब मेरे पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब सराउंडिंग एटम पहले से ही खुश होगा, 2 2 2 2, आपको लोन पेयर बचा नहीं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 है और कार्बन भी खुश है, 2 2 4 2 6 2 8। अब कुछ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे हम चलते हैं H3O+ वाले। H3O+ का स्ट्रक्चर H3O+। सबसे पहले तो आपको Q निकाल लेना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 6 और 3 9 9। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हमारे स्ट्रक्चर में कोई नेगेटिव है तो उतना जोड़ना होगा इलेक्ट्रॉन में, अब पॉजिटिव है तो घटाना होगा। अगर नेगेटिव है तो जोड़ना होगा, पॉजिटिव है तो घटाना होगा। कितना पॉजिटिव है 1, तो 1 घटा लेते हैं। 6 3 9, 9 में 1 चला गया, प्लस का मतलब लूज, 1 चला गया मतलब 1, बचा कितना 8। नेगेटिव जोड़ना है, पॉजिटिव घटाना है। अब तुरंत निकालेंगे O के साथ H H एंड H, 3 तरफ हम डाल दिए। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारी हो गई 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितना बचा 8 में 6 चला गया, 8 - 6 मतलब 2। अब 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर से हम सराउंडिंग एटम को खुश करेंगे। खुश है खुश है खुश है, लास्ट में 2 हम इसको दे देंगे। जब खुश है तो हम सेंट्रल एटम को ही दे देंगे। ऐसे सराउंडिंग एटम को पहले खुश करने का कोशिश करेंगे लोन पेयर से। अब स्ट्रक्चर का पॉजिटिव हमेशा सेंटर एटम पे होता है, स्ट्रक्चर का पॉजिटिव हमेशा सेंटर एटम पे होता है, सेंटर एटम पे हम इसको डाल देंगे। एक बात आप सुने थे, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई तो उससे पॉजिटिव चार्ज होगी, ये पॉजिटिव चार्ज भी है। और 2 2 4 2 6 2 8 ये खुश भी है, सराउंडिंग एटम भी खुश है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ H3O+। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कार्बोनेट आयन का, जो कि शुरू में मैंने बनाया था, CO3 पे डबल माइनस। सबसे पहले आपको Q निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
Q इक्वल टू ऑक्सीजन का 6 तिया 18 और 18 और कार्बन का 4, 18 4 22 और 2 24 नेगेटिव जोड़ देना है। फिर से देखते हैं, ऑक्सीजन का 6 तिया 18, 18 और 4 22, अब 22 में 2 नेगेटिव हो गया, बढ़ गया 22 2 24, मेरे पास 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल पूरे कंपाउंड में। अब 3 कार्बन की तरफ 3 O O एंड O, कहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ नेगेटिव चार्ज है मुझको नहीं पता, डाल दिया। अब निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन 6। अब निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 24 में 6 गया तो कितना बचा, 18 19 20 21 22 24, ये 18 इलेक्ट्रॉन बचा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा। अब इस लोन पेयर से हम सराउंडिंग एटम को पहले खुश करेंगे। हम इसके पास जाते हैं, अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास 1 और 1 2 है, जबकि ऑक्टेट इसको पूरा करना ही होगा सराउंडिंग एटम को, तो इसको 6 देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको भी 6 इसको भी 6, सराउंडिंग एटम तो खुश हो गई। अब मेरे पास कोई लोन पेयर बचा नहीं क्योंकि 18 था, 6 6 6 18 मैंने डाल दिया। अब देखेंगे कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जब अभी वैलेंसी है 3, तो सेंटर एटम सराउंडिंग को बोलेगा कि मैं अपना वैलेंसी अचीव करना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन दे के अपना एक बॉन्ड कंप्लीट करा लिया, इससे ऑक्सीजन को कोई तकलीफ नहीं हुआ। 2 2 4 2 6 2 8, जबकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब अगर इधर भी करें तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी जो कि नहीं होती है, इधर भी करें तो कार्बन की वैलेंसी 6 हो जाएगी जो कि नहीं होती है, कार्बन की वैलेंसी हार्डली 4 होती है। अब एक इशू आ गया, सर कंपाउंड का नेगेटिव 2 कहाँ होगा। अब कंपाउंड का 2 नेगेटिव निकालने के लिए आपको सीखना होगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से हमको पता चल जाएगा कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा कि नहीं, इस पे होगा कि नहीं, इस पे होगा कि नहीं और कितना होगा। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हमको इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज चाहिए, इसका ऑक्सीजन नंबर 1 का चाहिए, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 1 इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, कार्बन का तो 6 ही होता है, 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, 2 और 2 बॉन्ड है यानी कि 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना 4 -2 -4 -6 और यहाँ 6 है, मतलब आया 0, मतलब क्लियर हो गया कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। हम नहीं बोले, ये फॉर्मल चार्ज बोल रहा है कि इस ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है। अगर इस ऑक्सीजन पे निकालें तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगी -1। आप निकाल के दिखाइए। अब इसका हम चार्ज निकालते हैं -1, कैसे, ये देखिए इसका फॉर्मल चार्ज, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 6, 2 2 4 2 6, तो इधर बचा -6 -1 -7, इधर है 6, मैंने बचा -1। इसका भी फॉर्मल चार्ज निकाले तो आ जाएगा -1। तो फॉर्मल चार्ज ये पूरा आइडिया देता है कि कहाँ पर चार्ज होना चाहिए और कितना होना चाहिए। कंपाउंड का नेगेटिव सराउंडिंग एटम पे ही होगा तो सराउंडिंग एटम पे ही रखें, बट इस पे रखें कि इस पे रखें कि इस पे रखें, ये बताया हमको फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब एक आध स्ट्रक्चर और बनाता है, जैसे सल्फेट आयन का SO4 पे डबल माइनस। सबसे पहले आपको Q निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन Q, मतलब ये क्या हो गई, ऑक्सीजन का 6 चौक 24 अब प्लस सल्फर का हो गया 6 30 और 2 नेगेटिव मतलब 2, ये हो गई टोटल 32, 6 चौक 24 24 6 30 और 30 2 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तुरंत सल्फर की तरफ 4, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गई। अब हमको कहीं डबल बॉन्ड और कहीं नेगेटिव चार्ज अभी नहीं यूज करना है। अब निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 4 6 8 हो गई। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 32 में 8 अगर लेके चले गए तो कितना हो गया 24 8 32 24 8 32। अब 24 लोन पेयर बचा। अभी लोन पेयर से हम सराउंडिंग एटम को खुश कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गई हमारी 32 इलेक्ट्रॉन। 24 का 24 हमारी खत्म हो गई। अब 2 बातें, सल्फर कोशिश करेगा मैक्सिमम वैलेंसी में जाने का अगर सराउंडिंग एटम को कोई तकलीफ ना हो तो सल्फर की वैलेंसी अभी है कितनी 4, जबकि सल्फर कोशिश करता है कि हम 6 तक चले जाए। सल्फर कोशिश करेगा कि हम 2 से 4 4 से 6 हो जाए। तो एक को यहाँ से हटा के यहाँ पर आ गया 5,
एक इधर से हटा के इधर से, आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। अब सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई? 6, 2 2 4 5 और 6। इससे इस ऑक्सीजन को तकलीफ नहीं हुआ, इससे तकलीफ नहीं, इसको तकलीफ नहीं, इसको तकलीफ नहीं। अब बात है नेगेटिव कहाँ होगा। अब इसका फॉर्मल चार्ज आप निकाल लीजिए, आएगा 0। इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, आएगा -1। इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका फॉर्मल चार्ज 0। फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज ये बता देगा कि कंपाउंड में पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा, लेकिन कंपाउंड का नेगेटिव हमेशा सराउंडिंग एटम पे ही होगा और कंपाउंड का पॉजिटिव हमेशा सेंट्रल एटम पे ही होगा। तो आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर आ गई, आप स्ट्रक्चर नहीं बनाइए, आप कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहले निकालिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से आप पहले सराउंडिंग एटम को खुश करेंगे, और अगर सराउंडिंग एटम खुश हो गया तब हम सेंट्रल एटम को जाकर दे देंगे। सेंट्रल एटम के पास ये अधिकार प्राप्त है कि वैलेंसी के चक्कर में अपना ऑक्टेट रूल वो तोड़ सकता है, बट वो कभी भी ऑक्टेट से कम नहीं करेगा, ऑक्टेट से ज़्यादा करेगा। तो ये सब के अलावा कुछ स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जैसे SO3 के ऊपर 2-, SO3 लास्ट स्ट्रक्चर, SO3 के ऊपर 2-। सबसे पहले क्यू निकाल दीजिए, क्यू 6 18, 18 6, 6 18, 18 6 24 और 24 2 26, 26। फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, 6 18, 18 6 सल्फर का 6, 18 6 24 और 24 और 2 26, 26 हो गया टोटल। नेक्स्ट, अब तुरंत हम सल्फर के बाद ऑक्सीजन 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 3 डाल दिए। अब मेरे पास निकाला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना? 2 2 4 2 6 6। अब निकालिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना? 26 में 6 गया 20। अब 20 से हम सराउंडिंग एटम को खुश करेंगे, तो ये 6 लेगा, ये 6 लेगा, 6 लेगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18। अब बचा कितना? 2। हम 2 इसको दे देंगे। अब सराउंडिंग एटम अपना वैलेंसी अचीव करने का कोशिश करेगा। सराउंडिंग एटम का वैलेंसी अभी कितना दिख रहा है? 3। सल्फर की 3 होती नहीं है, 2 4 6 होती है, तो 3 अगर है तो 4 जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से घटा के 4 कर लेंगे, बट इस पर भी ख्याल करेंगे, इस पर 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है तो 0 चार्ज, फॉर्मल चार्ज से आप देखे हैं। अगर ऑक्सीजन पे चार्ज, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में है तो चार्ज -1। आप इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लो, आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, यहाँ पर -1 होगी। तो चार्ज है कि नहीं ये निकालने के लिए एक बात और, आप सल्फर का वैलेंसी यहाँ 6 कर सकते थे, 4 है, एक इधर से भी डेवलप करेगा, इधर से भी डेवलप करेगा, बट उस केस में प्रॉब्लम होगी कि आप चार्ज कहाँ दोगे। तो चार्ज चूंकि -2 देना है, तो ऑक्सीजन पे अगर -1 होगा तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे -1 होगा तो सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे -2 आपको टोटल डालना ही है, एक इस पे एक इस पे। तो ये था हमारा लीवीज डॉट स्ट्रक्चर। कुछ रूल है, सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट तोड़ सकता है वैलेंसी के चक्कर में, बट 8 से कम कभी नहीं होगा। सराउंडिंग एटम अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा ही, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर, और हर एक की वैलेंसी अलग अलग होती है। कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4, क्लोरीन की 3 5 7, फास्फोरस की 3 5, नाइट्रोजन की 3 5 होती है, बट बॉन्ड वो 3 और 4 ही बनाएगा, 5 बॉन्ड कभी नाइट्रोजन नहीं बनाता है। सल्फर का 2 4 6। ऑक्सीजन पे एक बार सुन लेते हैं। ऑक्सीजन पे अगर कोई चार्ज, ऑक्सीजन पे अगर डबल बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं होगा। ऑक्सीजन पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो चार्ज -1 होगा। अगर ऑक्सीजन पे ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड है तब तो नेगेटिव चार्ज, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गई तब तो पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्डेड है तब तो कोई चार्ज नहीं, सिंगल बॉन्डेड है तब तो -1, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ हम लोग कहीं देखे थे, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगी कहीं तो हम लोग देखे नहीं, वो H3O+ में आपको दिख जाएगा, H3O+ में, कि ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हो जाएगा ऐसे, O H H एंड H, तब यहाँ पर बीच में आ जाएगा आपका प्लस। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड के साथ होगा तब तो पॉजिटिव, और सिंगल बॉन्ड के साथ होगा तब तो नेगेटिव, और डबल बॉन्ड के साथ होगा तब तो कोई चार्ज नहीं होगी। ये था आपका लीवीज डॉट स्ट्रक्चर। अब कुछ कंपाउंड है प्रैक्टिस करने को, आप सबका प्रैक्टिस कीजिए। NO3 पे एक माइनस, NH4 पे एक प्लस, PO3 पे 3-, PO4 पे 3-। अगर 5-7 स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो लीवीज डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू।